का विधायक नरेश यादव जब कलाम पाक की बेहुरमती करता है, पैरों से अपने कुचलता है, उसके पन्नों को फाड़ता है, और जब उसको कोर्ट 2 साल की सज़ा सुना देती है और 11,000 जुर्माना कर देती है, हाई कोर्ट से जमानत लेकर जब वो व्यक्ति आता है, तो अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल उसी तरह उसको फूलों की माला पहनाते हैं। फैसला होगा, मंजूर होगा, लेकिन कुरान की बेहुरमती तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो एक बड़ा अजीब मुद्दा, फिर तो हमारा ईमान ही कहाँ पर। 100% कुरान के आगे तो फिर कुछ भी नहीं है ना मैडम। कुरान तो उनकी सरकार बनवाई, लेकिन जो वादा वो लेकर के आए थे हम लोकपाल लाएंगे, वो आज तक कभी लोकपाल बिल पेश भी नहीं किया उन्होंने। केजरीवाल जी ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, इन तीनों को पूरी तरह साफ कर देंगे, लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने कहा था 24 घंटे पानी फ्री देंगे नलों से, आज तक नहीं हुआ। जो पानी आता है वो भी दूषित और गंदा पानी आता है नलों से। केजरीवाल जी ने कहा आसमान पर पहुंचा कि उन्होंने जनता दरबार बंद किया, उन्होंने वो लोगों से मिलना बंद किया। हद यहाँ तक हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब वो जीते तो उनका दिमाग इतने कि उनके विधायक को भी उनसे मिलने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त लगता था, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल जी से मिल सकता था। मैं अभी सीलमपुर विधानसभा में हूँ और मेरे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जो एक जीती हुई पार्टी से जहाँ सब कोई जाना चाह रहा है, उसको छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जीती हुई पार्टी किसको कह रहे हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आया। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी है, तो अब तो दिल्ली में सिर्फ कोई काम ही नहीं बचा जो उन्होंने नहीं किया है। केजरीवाल जी तो मंचों से माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं कर नहीं पाया वादे पूरे, तो इस बार जिता दो, कर दूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था 24 घंटे पानी फ्री देंगे नलों से, आज तक नहीं हुआ। जो पानी आता है वो भी दूषित और गंदा पानी आता है नलों से। केजरीवाल जी ने कहा को पूरी तरह साफ कर देंगे, आज देख लो जमुना का पानी जहर बना हुआ है। केजरीवाल जी ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, इन तीनों को पूरी तरह साफ कर देंगे, लेकिन आज तक पहाड़ वहीं के वहीं खड़े। उन्होंने कहा सिर्फ जमुना को जो साफ करना था मैं वो नहीं कर पाया हूँ, बाकी सारे वादे पूरे किए। आप उनके विधायक रहे हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। मैनिफेस्टो में है 24 घंटे पानी पीने का नल से देंगे, तो मेरे ख्याल से आज 2 घंटे भी पानी नहीं आता है कहीं। और पेशतर जगह दिल्ली में ऐसी हैं जहां पानी की एक बूंद भी नहीं आती है, तो कहां से वादा पूरा कर दिया? पॉल्यूशन फ्री दिल्ली कर देंगे। दिल्ली में दिल्ली का IQ देखें तो 300, 350, 400। लेकिन पॉल्यूशन के लिए तो दूसरों राज्य पे कहते हैं कि दूसरे राज्यों की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन फैलता है। कौन से राज्य की वजह से? कौन से राज्य को कहते हैं? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। देखिए, जब मुझसे कोई काम ना हो सके तो ये तो उन्हें वादा करते टाइम भी पता था कि दूसरे राज्यों से आता है, लेकिन जब कोई काम ना कर सके तो दूसरे के साथ ठीक रहा। उन्होंने एक नारा दिया है कि दिल्ली बेटा हो, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। आप इससे सहमत रखते हैं? नहीं, 100% नहीं। केजरीवाल जैसा अगर इंसान हो तो विनाश हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। लेकिन एक मोमेंटम तो है ना आम आदमी का, मोमेंटम तो आप मानते हैं कि चाहे वो जिस तरह से लोग उसकी तरफ हैं आकर्षित। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आकर्षित हुए थे ये सोचकर IRS है। उन्होंने पहले देखिए, आप केजरीवाल जी जब आए तो उन्होंने दुहाई दी कि मैं 12 साल से सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम कर रहा हूँ, डाउन टू अर्थ जा कर के मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, इनकी जीवन शैली को समझ रहा हूँ। कभी वो किसी के बिजली के तार काट जाते थे तो वो आकर के प्लास लेकर तार जोड़ देते थे, वो भागे फिरते थे। लोगों ने सोचा ये एक पढ़े लिखे इंसान है, ये अच्छे इंसान है, ये हमारे लिए काम करेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जब वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी 28 सीटें आई, कांग्रेस ने उनका साथ दिया, उनकी सरकार बनवाई, लेकिन जो वादा वो लेकर के आए थे हम लोकपाल लाएंगे, वो आज तक कभी लोकपाल बिल पेश भी नहीं किया उन्होंने। उसके बाद इस्तीफा दे दिया, दोबारा से 67 सीटें लेकर के आए, उनका दिमाग भी ऊपर आने लगा। उन्होंने जनता दरबार लगाया,
लोग आते थे, अपने काम कराते थे, वो 4 घंटे सबसे मिला करते थे घर पर। लेकिन मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब वो जीते तो उनका दिमाग इतने आसमान पर पहुंचा कि उन्होंने जनता दरबार बंद किया, उन्होंने वो लोगों से मिलना बंद किया। हद यहाँ तक हो गई कि उनके विधायक को भी उनसे मिलने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त लगता था, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल जी से मिल सकता था। लेकिन जैसा कि ये कहा जाता है कि दिल्ली में आप और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस खुद को कहाँ पाती है? देखिए, कांग्रेस ही थी दिल्ली के अंदर। 15 साल कांग्रेस ने राज किया है दिल्ली के अंदर, 15 साल सरकार रही है कांग्रेस की। कांग्रेस का वोटर छिटक कर, भावनाओं में बहकर केजरीवाल के साथ चला गया था। आज राहुल गांधी जी ने, चाहे वो पूरे देश में जब उन्होंने यात्रा निकाली, और फिर देवेंद्र यादव जी ने जब दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकाली, उससे बहुत फर्क पड़ा और लोग वापस आए कांग्रेस की तरफ। आज आप देख लीजिए कि 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान असर डालते हैं, जीत और हार का फर्क पर असर डालते हैं, और वो सब छिटक कर कांग्रेस की तरफ वापस मूव कर रहे हैं। दलित वापस मूव कर रहा है। केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे दिल्ली के अंदर, बाकी सीटों की तो गारंटी क्या लेंगे। लेकिन जैसे कि आप सीलमपुर से विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और अब आप यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, तो क्या है सीलमपुर के मुद्दे, आप बताएं। देखिए, हमारे जिन मुद्दों की वजह से मैं आम आदमी पार्टी से अलग हुआ, मेरा वही स्कूल, मेरा अस्पताल, मेरे यहाँ सीवर की समस्याएं, पानी की समस्याएं, इन्हीं को लेकर के हमेशा मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। वो क्वेश्चन उठाना अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आता था। वो बार बार कहते थे कि जो विपक्ष है वो तुम्हारी बातों को पकड़कर मुद्दे बनाता है, और ये ठीक नहीं है। और मैं बोलता रहा, उनको लगा कि ये चुप नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुझे जो बोलना है बोल। 2 साल पहले मैं तो तभी समझ गया था कि मुझे टिकट मिलने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक समंदर जैसी पार्टी कांग्रेस, वो समंदर छोड़कर गंदे तालाब में चले गए, और मैं गंदे तालाब से कुदरत ने निकालकर समंदर में लाके छोड़ दिया। ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन जनता कैसे विश्वास करे दल बदलने से? आप क्या पता, आप आज यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे। जनता में भी तो एक आती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, मैंने कभी दल नहीं बदला है। अभी तो आपसे कांग्रेस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपसे कांग्रेस ही नहीं हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने दूसरे आदमी को टिकट दिया, वो पार्टी ज्वाइन कराई, टिकट दिया कांग्रेस वालों को। तो मैंने तो इस वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ी, जिस दिन एक पार्टी का विधायक जिस तरह बिल्किस बानो के दोषी जेल गए, और जब वो छूट कर आए तो भाजपा वालों ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें मालाएं पहनाई, मिठाइयाँ खिलाई। इसी तरह एक आदमी, आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश यादव, जब कलाम पाक की बेहुरमती करता है, पैरों से अपने कुचलता है, उसके पन्नों को फाड़ता है, और जब उसको कोर्ट 2 साल की सज़ा सुना देती है और 11,000 जुर्माना कर देती है, हाई कोर्ट से जमानत लेकर जब वो व्यक्ति आता है, तो अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल उसी तरह उसको फूलों की माला पहनाते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं। मेरा थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा या नहीं शायद, लेकिन अगर आपको क्या टिकट मिलता तो ये जो मुद्दे बता रहे हैं आप, बिल्किस बानो का मुद्दा या जो नरेश यादव का मुद्दा, आपको इतना चुभता क्या? 100% कुरान के आगे तो फिर कुछ भी नहीं है ना मैडम। कुरान तो हमारा, तमाम अमानतुल्लाह खान और तमाम जैसे जुबैर चौधरी या जो भी लोग हैं वो तो हैं ही ना। अपने ईमान से सौदा करके तो कोई भी नहीं करता। अब क्या है, क्यों है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसी दिन, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने उसका स्वागत किया, मैंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दे करके मेरी 2 बच्चियों की शादी थी, मैं उसमें लगा रहा। लास्ट मोमेंट पे आके मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ने मुझ में विश्वास दिखाया और टिकट से नवाजा। लेकिन मैडम, मैंने 1.5 महीने उनके पार्टी में आने के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा था उनका स्वागत है, पार्टी का जो फैसला होगा मंजूर होगा, लेकिन कुरान की बेहुरमती तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो एक बड़ा अजीब मुद्दा, फिर तो हमारा ईमान ही कहाँ बचा। लेकिन वोटर्स को, जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, उनको एक डरा के एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अगर आपको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चाहे मैडम, जितने भी माइनॉरिटी बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ये चल रहा है। 1993 में सीलमपुर विधानसभा बनी,
पूरी दिल्ली विधानसभा 1993 में बनी। 93 से आज तक एक कैडर वोट है भाजपा का, और कैडर वोट समझ लिए पहले भाजपा को, मैं तीसरे इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 30,000 वोट मिला। जब मैं लड़ा तो 35,000 वोट मिला। आज भाजपा का 36-37,000 वोट होता, और वोट यहाँ पोल होना है 1,40,000। 1,40,000 वोट पोल होगा। अब उसमें से, और जो कैंडिडेट आया है अभी, वो लैंटर माफिया कहलाता है, यहाँ काउंसलर है, लैंटर माफिया कहलाता है। तो जो हिंदू भाई भाजपा को वोट देते थे, उनकी अपील सुन लीजिए आप कि कांग्रेस को वोट दे दें, कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा है, वो अपील कर रहे हैं, और मैंने न्यूज़ पर देखी उनकी अपील है। तो मुझे लगता है कि आज 25,000 भी उसको वोट नहीं मिलने वाला, और जो वो 11-12 हज़ार वोट भाजपा का भी छिटक के जाएगा तो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 1,40,000 वोट में से 35 निकाल दो, 30 निकाल दो, तो 1,10,000 वोट है। अगर दोनों बराबर के भी लड़ जाएं तो भी भाजपा नहीं जीत सकती। ये कहाँ तक उचित लगता है आपको ये कहना अल्पसंख्यकों से आम आदमी पार्टी का कि अगर मुसलमान वोट नहीं करता है तो बीजेपी जीत जाएगी? अगर आप काम किया है तो ये कहना चाहिए क्या? ये वो कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाजपा जिंदगी में नहीं जीत सकती, वोट किसी को भी दे। लेकिन ये उनका पैटर्न रहा है, जो यहाँ पूर्व विधायक थे आज आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों को डराते आए हैं ये कह करके कि अगर तुमने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया तो भाजपा जिंदगी में नहीं जीत सकती यहाँ से। चलिए, आप अब सीलमपुर के, चूंकि आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीलमपुर वासियों से आपकी क्या अपील है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सीलमपुर के बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेतृत्व करने वाला इंसान जिसने हमेशा हमारी कमर पर हाथ रखा है, जिसने हमेशा, चाहे वो बहराइच हो, संभल हो, जमुना पार का दंगा हो, हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हमारी खबर लेने राहुल गांधी आए, हमारे संतावना देने या हमारे सर पे हाथ रखने राहुल गांधी आए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया होने के बावजूद जमुना पार का दंगा हुआ, एक बार नहीं बोले कुछ भी, ना आके देखा। मस्जिद जहांगीरपुरी पर हमला हुआ, ना वहाँ केजरीवाल एक अल्फाज बोले, ना आके देखा। तो हमें एक तरफा होकर एक जहती के साथ कांग्रेस को वोट करना और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। आने वाली जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस के हाथों को हम मजबूत करेंगे तभी हम इन चीज़ों से बच सकेंगे जो आज सब कुछ हो रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे दुनिया भर की फप्तियाँ, मुसलमानों के साथ जो भी हो रहा है। अगर इस सब से बचना है तो हम सबको एक तरफ होकर कांग्रेस को मजबूत करना होगा, विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह, ताकि कांग्रेस मजबूत होगी तो देश सेकुलर बनेगा और सेकुलरिज्म की तरह ये देश चलेगा। और कांग्रेस इसमें मिसाल है सेकुलरिज्म की, और राहुल गांधी आज ये मिसाल साबित कर चुके हैं, प्रियंका गांधी जी ये साबित कर चुके हैं कि पूरी तरह से देश के सभी नागरिकों को एक साथ एकजुट करके लेके चलना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, सबको समानता। आप देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जमुना पार में और दिल्ली के अंदर, जमुना पार में दिल्ली के अंदर के मुसलमानों को 60 टिकट दिए कांग्रेस ने, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिए, पहली बार। तो बराबरी का दर्जा उन्होंने देखा, 10% से ज़्यादा मुसलमान है दिल्ली में, तो उन्होंने 10% भागीदारी भी हमको दी है। तो हम शुक्रगुजार हैं राहुल गांधी जी के, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जमुना पार में तो हम जीत ही रहे। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब, इनसे हमने सारे मुद्दों पे खुलकर बात की।